करती हूँ। आज अध्यक्षता का मुझे मौका मिला और इसमें मैंने सबकी वेदना सुनी। इस वृद्धजनों या सुधीजनों के मध्य वेदना सनी लेखनी बोल रही, सुधीजनों के मध्य वेदना सनी लेखनी बोल रही, तुम भी दोषी हम भी दोषी सारा आलम दोषी है। तुम भी दोषी हम भी दोषी सारा आलम दोषी है, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी होश भरी खामोशी है, होश भरी खामोशी। हमें ये खामोशी तोड़नी होगी। हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं, हमें उनको आंकना होगा, हमें उनको तराशना होगा। आज धीर सिंह जी ने बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो बहुत अच्छा बोला भी, लेकिन उन्होंने कहा फियरलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन फियरलेस होना चाहिए, लेकिन हम फियरलेस होंगे कैसे? उसके पीछे एक ही अस्त्र है, शिक्षा, नॉलेज। नॉलेज इज पावर। जिसके पास नॉलेज है उसके सामने कोई दूसरा टिक नहीं सकता। और नॉलेज है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, और अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हमारे हाथ में सब कुछ है। तो ये चीज हमको रखनी होगी, हमें सोचना होगा हम वो जनरेशन हैं या हम वो लोग हैं जो हमेशा हमेशा जवान रहते हैं। क्यों जवान रहते हैं? क्योंकि हमारे सामने हमेशा यंग जनरेशन आता है। हमारे सामने से 20-25 साल तक वही बच्चे, नए बच्चे आते रहते हैं, तो हम उनके साथ रहते हैं, तो हमें उनकी ज्यादा पहचान है, हम उनको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। हम ऐसी अवस्था में हैं, हम ऐसी स्टेज में हैं कि अब हम कुछ पे बैक टू सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट जो इस गुर्जर एकेडमिक मीट में रखा है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको अलग करना होगा। और वो अलग क्या है? क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पे, सब लोग प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या कॉलेज एजुकेशन में हैं, लेकिन आपका अलग क्या है? बाकी समाजों में नहीं है, सब जगह है। आप क्या? आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी होगी, और आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें नॉलेज, और वही चीज है कि नॉलेज के लिए हमको ज्ञानवर्धन करना है, किताबें पढ़नी है और हमेशा आगे रहना है, अपडेट करते रहना है। आगे क्या होने वाला है? एनईपी आया, आप लोगों ने कितना कोशिश की, कितनों ने जाना कि आगे एनईपी के होना क्या है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सबसे पहले एनईपी शुरू कर दिया, तो अब सब उसके पीछे अब उससे पूछ रहे हैं। तो हम लोग जब एनईपी आ रहा है तो उस एनईपी में नया क्या है उसको पहले पकड़े और पहले समझे, और बाद में जब हम बताएंगे तो हम आगे भी अपने आप हो जाएंगे। वही कि अब हमको अपनी स्पीड आगे करनी होगी, हमको उन चीजों को, और हमेशा ये ध्यान रखें कि क्या और क्यों और कैसे, ये सवाल हमेशा मन में रखें कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो कैसे कर पा रहा है। कुछ तो है, अगर प्रोजेक्ट बना रहा है तो कहीं कैसे बन रहा है, क्यों नहीं जानना चाहते? अरे हमारी क्षमता नहीं, हम क्या करें, अरे हम अपने घर में बिजी है, ठीक है, जो टाइम है वो तो सबके पास उतना ही है, लेकिन दूसरा कैसे उस टाइम को मैनेज कर रहा है? ये टाइम मैनेजमेंट, ये डिसिप्लिन हमको लाना। इस डिसिप्लिन के थ्रू ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। अब हमारे पास हमको स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट वर्ड आपने सुना होगा, स्ट्रेंथ, S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threat। तो हमारे समाज में हमें अपने समाज का स्वॉट एनालिसिस करना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आज अध्याय कितना बता के गए कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज, और लेकिन थ्रेट भी है। हमको उन थ्रेट और उन सबको एनालिसिस करके हमको आगे बढ़ना, ये सोच हमको रखनी होगी कि हम कैसे करें। ये हमें डिसाइड आज हम सोच रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम सब लोग मिलकर के एक हम निकालें, कुछ निष्कर्ष निकालें कि हम कैसे काम करें। सब अपनी अपनी जगह पर आइसोलेटेड हैं, मैं तो कर रहा हूँ बस, लेकिन सब कैसे करें, ये मैं से हम में बदलना हो। यूपी में हम कहते हैं ना, वहां पे सिंगुलर और प्लूरल का अंतर नहीं होता, लेकिन
यहाँ पर हम मैं को अहम हो जाता है और ये अहम का वहम हमें खा जाता है। तो हमको हम होना है, हम होना है, हम होना के लिए हमें नॉलेज, और वही चीज है कि नॉलेज के लिए हमको ज्ञानवर्धन करना है, किताबें पढ़नी है और हमेशा आगे रहना है, अपडेट करते रहना है आगे क्या होने वाला है। एनईपी आया, आप लोगों ने कितना कोशिश की, कितनों ने जाना कि आगे एनईपी के होना क्या है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सबसे पहले एनईपी शुरू कर दिया, तो अब सब उसके पीछे अब उससे पूछ रहे हैं। तो हम लोग जब एनईपी आ रहा है तो उस एनईपी में नया क्या है उसको पहले पकड़े और पहले समझे, और बाद में जब हम बताएंगे तो हम आगे भी अपने आप हो जाएंगे। वही कि अब हमको अपनी स्पीड आगे करनी होगी, हमको उन चीजों को, और हमेशा ये ध्यान रखें कि क्या और क्यों और कैसे, ये दो सवाल हमेशा मन में रखें कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो कैसे कर पा रहा है। कुछ तो है, अगर प्रोजेक्ट बना रहा है तो कहीं कैसे बन रहा है, क्यों नहीं जानना चाहते। अरे हमारी क्षमता नहीं, हम क्या करें, अरे हम अपने घर में बिजी है, ठीक है, जो टाइम है वो तो सबके पास उतना ही है, लेकिन दूसरा कैसे उस टाइम को मैनेज कर रहा है। ये टाइम मैनेजमेंट, ये डिसिप्लिन हमको लाना, इस डिसिप्लिन के थ्रू ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। अब हमारे पास हमको स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट वर्ड आपने सुना होगा, स्ट्रेंथ S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threat। तो हमारे समाज में हमें अपने समाज का स्वॉट एनालिसिस करना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी वीकनेस क्या है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आज राघावत जी आए, कितना बता के गए कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज, और लेकिन थ्रेट भी है। हमको उन थ्रेट और उन सबको एनालिसिस करके हमको आगे बढ़ना, ये सोच हमको रखनी होगी कि हम कैसे करें। ये हमें डिसाइड आज हम सोच रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम सब लोग मिलकर के एक हम निकालें, कुछ निष्कर्ष निकालें कि हम कैसे काम करें। सब अपनी अपनी जगह पर आइसोलेटेड हैं, मैं तो कर रहा हूँ बस, लेकिन सब कैसे करें, ये मैं से हम में बदलना हो। यूपी में हम कहते हैं ना, वहां पे सिंगुलर और प्लूरल का अंतर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम मैं को अहम हो जाता है और ये अहम का वहम हमें खा जाता है। तो हमको हम होना है, हम होना है, हम होना है। मेरी आवाज बुलंद है, जरूरत कल हम लोगों ने बैठकर के एक प्लान शेयर किया था कि अब तक हम लोग समस्याओं पर ध्यान दे रहे थे कि अब सॉल्यूशंस पे आए, कि अब हम कैसे इसको सॉल्व करें, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो कुछ पॉइंट्स हमने डिसाइड किए थे, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। एक तो हमको वर्किंग ग्रुप्स बनाने पड़े कि हम सिर्फ बातें करें, ढोल बजाएं और सर्टिफिकेट लें और चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। हमको काम करना है और हमको एक को टारगेट करना है। हमें बच्चे ढूंढने हैं और जो भी बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं यहाँ जैसे आप लोगों को पता है मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ, तो मेरे पास वहाँ पर दूसरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर राजस्थान के जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है कि आप उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करें। चाहे एक फॉर्म बनाए, आपके कॉलेज में जितने हैं उन सबके फोन नंबर आपके पास होंगे, उनका एड्रेस, उनका इंटरेस्ट, ये सब होना चाहिए। मैंने एक ग्रुप बनाया था, मैं भी उसमें साथ में थी, तो उसमें हमने राइटिंग गुजर्स करके उसका नाम दिया और उसमें हमने सोचा कि हम उसमें ऐड करें उन बच्चों को। अब उस जो वर्किंग ग्रुप है वो हमारी टीम होनी चाहिए। एक ये कि हम हायर एजुकेशन का वर्किंग ग्रुप बनाए कि जो ग्रेजुएशन का है या जो पीजी का है, उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते। दूसरा, ऐसा एक ग्रुप हो जो सोसाइटी के लिए काम करे, उसमें सोसाइटी में हम जो हमारे अंधविश्वास हैं या हमारे एजुकेशन है या हमारे जो अवेयरनेस है, इसके लिए करें। तीसरा जो ग्रुप बने वो जॉब ओरिएंटेशन का, कि जॉब
उनको चाहिए तो जॉब के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कैसे तैयार करें, तो उसका हम ही लोगों में से हम ही लोग हैं। अब हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है तो हम लोगों को जिम्मेदारियां मिलेंगी, तो उस जिम्मेदारियों में कौन आगे आकर के आप इन जिम्मेदारियों को लेना चाहेगा। और ये काम तो सबको करना है कि इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना, जिससे हमें पता हो चले हमारे बच्चे हैं कहाँ। फिर ये जब हमारा हो जाएगा फिर हम जाएंगे सेकेंडरी एजुकेशन में या 12th तक के जो बच्चे हैं उनके टीचर्स को, क्योंकि रीट में हमारे बहुत बच्चे निकले हैं और बहुत मुझे लगता है स्कूल लेक्चरर बहुत सारे हैं, तो हम उन बच्चों से डायलॉग ना करके उनके टीचर्स के साथ डायलॉग करें, तो ऐसे करके हम ग्रास रूट तक पहुंच पाएंगे। ये मेरी सोच है कि हम इस तरीके से अगर काम करें और सब मिलके काम करें, 10-10 का वर्किंग ग्रुप बना लें, 20-20 का वर्किंग ग्रुप बना लें, एरिया वाइज बना लें, रीजनल बना लें कि इस रीजन में या इन कॉलेजेस में ये देखेंगे, इस यूनिवर्सिटी के लोग ये लोग मिलकर के देखेंगे और सबको कलेक्टिव एफर्ट हो। कोई किसी का ये ना सोचे, कोई किसी को ईगो पे ना ले, ये मुझे करना है या मैं हूँ, हम हैं। अगर हमारी ये सोच होगी तो हम सब करें। फिर हमको जैसे हमने कहा कि एक जर्नल हम चलाएं, हम लोग को प्रोफेसर हो गए, हम लोगों को अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों की कहीं KPI में कोई कमी ना रह जाए। वो KPI के लिए सबसे अच्छा तरीका है हम दूसरों पे डिपेंड ना रहकर खुद का चलाएं, खुद का एक जर्नल ऐसा हो जो मल्टीडिसिप्लिनरी हो और उसको कैसे हम उसमें UGC केयर में लेके आए, ये हमारे जो हम लोगों में से ये तय करें, कोशिश करें और उस जर्नल को ऐसा कर दें कि साल में 2 बार तो कम से कम निकले। तो उसमें हम यहाँ पे 150 लोग, उनमें से यंगस्टर्स तो होंगे ही, तो उन सबको पेपर चाहिए, तो उसमें हम ग्रुप बना लें, उसको सब डिवाइड कर लें कि साइंस का हो गया या आर्ट्स का हो गया या इस तरीके का हो गया, और उसके हिसाब से हम लोग उसमें रिसर्च पेपर पब्लिश करें। और रिसर्च पेपर के लिए अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनका हो रहा है उनको नहीं पता है कि कैसे पेपर लिखना है या कैसे करना है, उसका PhD भी नहीं होगा, उसका चल रहा होगा, तो हम हैं ना यहाँ पे गाइडेंस में। आप डायरेक्ट डायलॉग करें, आप डायरेक्ट मैसेज करें, आपके लिए हैं हम। फिर तीसरी बात आ गई कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा बने कि जहाँ पर हम क्या करें कि किस तरीके की वेबसाइट तो हमारे पास हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन वो कितनी ऑथेंटिक है और कितनी हम उनको सिंसियरली लेते हैं, ये अगर हम राजस्थान की बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और वहाँ पर हम लोग अपने जैसे ई-कंटेंट है, यूपी में ई-कंटेंट का पूरा गवर्नमेंट ने बना रखा है, यहाँ पे भी होगा, तो वो ई-कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो हमारे सही हाथों तक जाए, बच्चों तक पहुँचे, उन बच्चों को जरूरत है उन तक वो ई-कंटेंट पहुँचे, तो हम उनकी लिंक उसमें डाल सकें, हम उन बच्चों को अवेयर कर सकें। हम कितने लोग हैं, एक बार लेक्चर अगर ले लेंगे, एक अगर हम क्लास ले लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी आ जाएगी कि कोई दिन खाली है। और फिर उसका हम बाकायदा टाइम टेबल बनाएं कि 30 दिन है, 30 दिन में कितने लोग वॉलंटियर करना चाहिए। और हिचके ना, कोई महारथी नहीं होता, सब एक जैसे, सब एक से हैं, कोई अलग नहीं है, बस करने का तरीका है। टेक्निकल सपोर्ट की जहाँ जरूरत है हम सिखाएंगे, हम हैं आपके साथ, आप कहो तो हम दूसरों को सिखाते हैं, हम अपनों को क्यों ना सिखाएं। सब लोग चैनल बनाए, नई चैनल बना रहे, तो हमारा एक मेरा ये है कि हम गुर्जर एकेडमिशियन का एक YouTube चैनल हो, उस चैनल में हम लोग सब सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों से सब्सक्राइब कराएं, फिर हम लोगों के वहाँ पे वीडियो चले, और जो वीडियो चलेंगे तो उससे इनकम भी हो, और वो इनकम हमारे यहाँ पर हमको फंड्स की भी जरूरत होगी, वो यहाँ पर काम कर सकते। ये मेरे सजेशंस हैं, आप उनको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये सजेशंस हैं, हमको इनको लेके चलना पड़ेगा। और जितने हम टेक्निकली साउंड होंगे, मतलब मुझे तो लग रहा है कि साइंटिफिकली हम लोग सोचें, हर चीज़ को साइंटिफिकली सोचें कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। कोई भी काम बिना होमवर्क के नहीं होता। आप लोग क्लास लेने जाते हैं ना, 5-6 घंटे पढ़ते होंगे, तब जाकर के 1 घंटे की क्लास ले पाते, क्योंकि अगर अच्छे बच्चे हैं तो वो अवेयर हैं, वो गूगल से पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा आपको अच्छा होना पड़ेगा।
बच्चे ये सोचते हैं हमें अब कोई जरूरत नहीं, किताबों की जरूरत नहीं, किताबें पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन हम क्यों ना हम PDF बना के उनको दें, हम किताबों की PDF बना करके उनको उठते हैं, लेकिन उन बच्चों को पता नहीं है, वो भ्रमित हैं, दिशा भ्रमित है, उनको नहीं पता। वो ऐसे लगता है जैसे आगे ग्रेजुएशन में आगे तो एकदम किसी समुद्र में डूबते हैं, उनको पता नहीं सारी इन्फॉर्मेशन तो है, ये क्या पढ़ा है, ये कोई टीचर बता रहे क्या बता रहे क्या है, ये तो हम है ना उस पर, लेकिन वो क्या चाहिए, उसको सच में क्या चाहिए। हम ऐसे स्टेटस पे हैं कि यहाँ से नीतियाँ कर रहे हैं, नीतियों से मतलब अगर हमारे क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हम, क्वेश्चन पेपर इवेलुएट करने वाले हम, तो क्यों ना हम उन बच्चों को वो चीज़ बताएं कि आप इस तरीके से आंसर लिखें, इस तरीके से आप तैयारी करें। तो ये चीज़ करेगा कौन? हमारी तो जिम्मेदारी है ना, ये हमको ही तो सोचना होगा। मुझे लगता है कि आप सब सक्षम हैं, अगर आप इस स्टेटस तक पहुंच गए हैं तो आप अब देने वाले हैं, आप लेने वाले हैं। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो ज़्यादा नीचे है उनको आपको उठाना है, आपको उठाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आप एसोसिएट बनेंगे, आप एसोसिएट हैं तो आप प्रोफेसर बनेंगे, और इसके आगे भी बहुत राय हैं, बहुत कुछ करने को है। हमारी सोच चाहिए। प्रोजेक्ट क्यों ना लें, हमारे पास प्रोजेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं। हम बच्चों की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हमारे टीचर्स की अवेयरनेस कि कौन से प्रोजेक्ट हैं, हम कहाँ से ले सकते हैं और कैसे हमें मिल जाएंगे। क्योंकि हम ईगो में हैं, हम दूसरे से पूछना नहीं चाहते और फिर ये सोचते हैं कि उनको होता है, उनके होते हैं, उनको प्रोजेक्ट मिलते, हमको नहीं मिलते, ये उन्हीं को मिलेंगे। लेकिन हमने कोशिश ही कहाँ करी, हमने मदद नहीं कहाँ ली। हम एक दूसरे का हाथ थामे कि मुझे बताओ, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, मेरा ये आइडिया है, वो आइडिया आपका अपना है, उस आइडिया को हेल्प करेंगे ना, सब लोग हेल्प करेंगे और आपको प्रोजेक्ट मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सिर्फ कोशिश की कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, और जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप नेचुरली आप और अच्छा करेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को आप रख सकेंगे प्रोजेक्ट में, आप रख सकेंगे और फिर इससे मोटिवेशन मिलेगा। और हमेशा हमेशा क्योंकि टीचर है तो हमें मोटिवेट करना है, हमारा काम ही मोटिवेशन का, क्योंकि अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो बच्चे आपके पास आएंगे। आपके पास से हर साल एक बच्चा जाता है और आप ये सोचते हैं कि आप अपना व्यवहार आपका कैसा है, वो व्यवहार आपको आगे तक लेके जाता है। जो इस साल बच्चे पढ़ के गए हैं वो अगले वाले बच्चों को आगे जाकर के सोसाइटी में वो मैसेज लेके जाते हैं कि वहाँ पे हैं कोई करने वाले नहीं, वो हम करा सकते हैं। तो ये हमको सोच रखने का, तो मेरा यही है कि हम वर्किंग ग्रुप बनाएं और काम को मूर्त रूप दें, उसको सच में करें, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं, कागज पूर्ति नहीं, हम काम करें। मुझे यही आप लोगों से अपेक्षा है। मैं जहाँ पर आप लोगों की मदद जो भी कर सकते हैं, इतनी दूर होते 500